मेरे प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी अपने देश से, अपनी दुनिया से, हर जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य जाति से बेहद प्यार करते हैं। और प्यार का मतलब होता है करुणा, दया, प्रेम, सहानुभूति सबों के लिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने देश की हर परिस्थिति में सहयोग देना। लेकिन देश में गद्दारों की संख्या बढ़ गई है। गद्दार है आखिर कौन? गद्दार वो है जो सत्ता का लोभी है। गद्दार वो है कि बाहरी शक्तियों का सहयोग करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को, देश की शासन प्रणाली को कमजोर करना चाहता है। छोटी सी कोई बात आई, विदेशी ताकतें उसको सहयोग करती हैं, बाहरी देशों से पैसे आते हैं। और आपने हजारों ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि देश में दंगा, फसाद, मार काट, जली सारे तांडव कर देते हैं। इसको गद्दार कहते हैं। लेकिन उन गद्दारों को अगर आप कहिएगा कि तुम गद्दार हो तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसीलिए कोई एक महान देशभक्त ने कहा था कि देश के गद्दारों से हमें सावधान होनी चाहिए। देश के गद्दार देश के सबसे बड़े दुश्मन है। वो देश की फिक्र कम, अपनी स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और राजनीतिक दल ही ऐसा है जो कि चंद लोगों को पैसे के बल पर उस्का के, भड़का के देश की अर्थव्यवस्था को, देश की जो संपदा है उसका नुकसान करते हैं। अभी आपने देखा होगा अग्निपथ योजना, जहाँ के हम देश की सुरक्षा में युवाओं को जगह देना चाहते हैं। आर्मी का जो अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, वो बहुत ही बेहतर होता है। विदेशों में तो मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, मिलिट्री सेवा कंपलसरी है। आप जानते होंगे बोरिस बेकर, जर्मन इतने बड़े टेनिस प्लेयर थे, उनको भी मिलिट्री में जाना पड़ा था। गोरान इजीविच को भी जाना पड़ा था। देशों का कानून है कि हर देश का नागरिक एक सैनिक है, सिपाही है। अगर हिंदुस्तान के बच्चों को, 17 से 21 साल की आयु वालों को हम 4 साल के लिए अनुशासित करने के लिए कुछ रोजगार भी देके उनको सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व के रूप में उभारना चाहता है तो इसमें दोष क्या है? लेकिन ये राजनीति वाले, लल्लू यादव, देश का सबसे बड़ा शत्रु जोंक, ये सोनिया गांधी का खानदान और मुलायम का खानदान, ममता बनर्जी, जितने भी विरोधी दल हैं, एक स्वर से देश के जो भी योजनाएं होंगे उसका विरोध कर देंगे। इसमें कोई भी उनका मतलब नहीं है, देशभक्ति नहीं है। मतलब है मोदी का क्रिटिसाइज करो, देश को बर्बाद कर डालो, पब्लिक को भड़का दो। अगर पब्लिक भड़क गई तो उनको चांस मिल जाएगा, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। केजरीवाल का वक्तव्य सुना होगा आपने। हमेशा उसके पार्टी में सारे गद्दार और सबसे बड़े घटिया लोग हैं, बदमाश, गुंडे, लुच्चे, लफंगे। देश को तोड़ने वाली जो एक संस्था है जिसे खालिस्तान आंदोलन के नाम से खालिस्तानी करते हैं, कनाडा में बैठ के वो इसे पैसे भेज रहा है। और उसी के बदौलत ये पंजाब में आम आदमी पार्टी का चुनाव में बहुमत हुआ। प्यारे दोस्तों, क्या बोलना। हमारे जैसे फकीर योगी वीरेंद्र योगी देशभक्त अपने बच्चों से, अपनी बेटी बेटों से, अपने देश के नागरिकों से इतना प्यार करके भी बेसहारा हो जाता हूँ। इसकी आवश्यकता है अग्निपथ। ये अग्निवीर अगर बचपन से ही देशभक्ति सीखेंगे और अनुशासित रहेंगे तो इनके जो विचार हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगे। ये कभी भी लल्लू, उल्लू, कल्लू, आम, फाम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। इनको विश्वास होगा अपने देश की सत्ता में, देश के शासन प्रणाली में, देश की प्रगति और विकास में, देश की सुरक्षा में, क्योंकि ज्ञान ही सबका मार्ग है। ये हमारे भाई बहन जो गांव से आते हैं, जिनको उतनी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी कि वो अच्छे शिक्षा ले सकते, वो जल्दी से जल्दी भड़क में आ जाते हैं, भड़काव में आ जाते हैं। तो आओ मेरे दोस्त, कुछ और जबरदस्त योजना लाओ जिसमें भारत का हर इंसान विवेकानंद हो,
बुद्ध हो, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, लाल बाल पाल हो, और आप हो सकते हैं। हम तो हो चुके हैं भाई। अरे मैं रहूं न रहूं, आप लोग रहिए, आपका देश रहे, लेकिन देश की जो संसाधन है उसको अब जला देंगे, पुलिस को मारेंगे, रेल की पटरियों को उखाड़ देंगे, बस को जला देंगे। क्या बोल सकते हो? ऐसे के लिए कोई जगह है क्या? इसीलिए एक देशभक्त कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो। सा सही बोला था। लेकिन इतनी क्षमता कहाँ इस गवर्नमेंट को? योगी आदित्यनाथ में दम है, लेकिन मोदी तो महान पुरुष है। देखो ऐसे लोग गद्दार हैं जो दिन रात, उनको एक मौका नहीं मिले कि फट 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 जबान चलने लगती है। कोई भी ऐसे विषय नहीं है जिस पर कि वो घंटों लेक्चर नहीं देता है, और उसके एक एक शब्द में शब्दमान होता है देश को बिधने के लिए, देश को तोड़ने के लिए। वो भड़काता है अपने समुदाय के लोगों को, और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। भड़का रहा है हमारे मुसलमान भाइयों को, भड़का रहा है हमारे विभिन्न जाति प्रजाति के लोगों को। सबसे बड़ा जातिवाद दुश्मन देश का है लल्लू यादव का खानदान। सबसे बड़ा दुष्ट, दर्जनों बच्चा पैदा किया, सबको करोड़पति बना दिया, और जिसके बदौलत तो सत्ता में आए सब अभी भिखारी है, चरवाहा है, भैंसी चराते हैं, और ये गद्दार जेल में सड़ रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने न्यायपालिका को, जो इतनी सूक्ष्म ढंग से, ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्व का पालन कर रहा है। तो आओ मेरे देश की बेटी और बेटे, हम सभी सैनिक बने, अनुशासित बने, देश की सेवा में तन मन धन जीवन समर्पित करें, क्योंकि इसी से हम खुशहाल होंगे, देश खुशहाल होगा। हम ये याद नहीं करें कि हमारी जिंदगी कितने हजार वर्षों की थी। हमारी जिंदगी छोटी थी या बड़ी थी, लेकिन हमारे सोच बड़े थे, हमारे विचार बड़े थे, हमारी देशभक्ति थी। हम देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। जय हिंद। थैंक यू।